नमस्ते। रिहर्सल। ओम प्रकाश आदित्य कवि है। व्यंग्य रचनाएं बहुत विशेष है। अनेक पुरस्कार मिले थे। अनेक विदेश यात्राएं भी की थी। 8 कथापात्र होते हैं, जैसे एक स्त्री, वैद्य परमानंद, किसान, अध्यापक, प्रोफेसर पांडुरंग, रमेश और रमेश के माता पिता। ओम प्रकाश आदित्य का जन्म 5 नवंबर में 1936 में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की थी। उनके पिता का नाम पंडित सुखलाल शर्मा। जन्म स्थान हरियाणा के गांव रनसीका में थी। आधुनिक रचनाकारों में कवि होकर भी व्यंग्य शैली में अनेक अन्य रचनाएं भी की थी। रिहर्सल नाम की एकांगी का पहला दृश्य में वैद्य परमानंद का कमरा है। वैद्य जी कुर्सी पर बैठे हैं। मेज पर लंबी शीशी जिसके लेबल पर अमर भास्कर चूर्ण मोटे अक्षरों में लिखा था। वे एक पुरानी मोटी पुस्तक पढ़ने में व्यस्त होते हुए उसी समय एक अधेड़ उम्र की स्त्री आती है। वह कहती है कि मैं बीमार हूँ वैद्य जी। विस्तार पूर्व वर्णन के लिए पूछा तो कहा कि दिल का धड़कन और नींद बहुत कम, घबराहट आदि सुनाई। वैद्य जी ने कहा कि ये सब मौत की निशानी है और हाथ फैल सकता है। परमानंद तो कहते हैं कि आपका बचना मुश्किल है। नब्ज पकड़ते हुए कहा कि मरना तो कोई नहीं चाहता। मैंने अपने रोगियों को अक्सर मरते देखा है। इलाज इस तरह दी जाती है कि हृदय के भीतरी भाग में चंदन लेपन अमर भास्कर चूर्ण देते हुए कहा कि पेट में न जाकर सीधे हृदय में जाए, ऐसी तरह खाइए। परहेज भी है। 15 दिन तक खाना मत खाइए और पानी उबाल कर पीजिए। विदा लेते समय पूछा कि फिर कब आना चाहिए तो कहा कि परमानंद वैद्य जी के पास एक बार आते रोगी दोबारा लौटकर नहीं आता। स्त्री डर कर एक बनावटी हंसी हंसकर प्रस्थान करती है। फिर किसान आते हैं। उसकी गाय बीमार है। 10 दिन से न चारा खाती है न दूध देती है। नब्ज किसान के देखते और इलाज करते हैं। अमर भास्कर चूर्ण ले और गर्म पानी के साथ तुम भी खा लेना और गाय को भी खिला देना। एक अध्यापक तेजी से भागते हुए आते हैं और कहा कि मेरा लड़का बेहोश है, शीघ्र मेरे साथ आइए। वैद्य जी अमर भास्कर चूर्ण का शीशी उड़ाते हुए शीघ्रता से जाते हैं। दूसरा दृश्य में प्रोफेसर पांडुरंग का कमरा। पांडुरंग कुर्सी पर बैठे हैं, कुछ सोचने में व्यस्त है। वे तो मनोवैज्ञानिक है। पहले दृश्य में देखे हुए स्त्री ही यहाँ आते हैं। वे आकर कहती है कि मैं बीमार हूँ प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर ने कहा कि आपको भ्रम हो गया है, आप बीमार नहीं है। हृदय का गुण है धड़कना, दिल की कमजोरी है घबराहट और हिम्मत से दूर कर सकती है। प्रोफेसर साहब आंख मूंदने के लिए कहते हैं और धीरे धीरे गंभीर होकर महसूस करने के लिए कहा कि आप घने जंगल में हैं।
एक शेर आपको देखकर दहाड़ता हुआ आता है। आप तो शेर से लड़ रही है और उसे मार रही है। धीरे धीरे प्रोफेसर कहते तो डर कर स्त्री मान लेती है कि मार दिया। इसी तरह चंबल की घाटी में भी डाकुओं का सामना कीजिए, आपका दिल लोहे की तरह मजबूत हो जाएंगे। सब सुनकर स्त्री नमस्ते करती हुई छठ के साथ उड़कर तेजी से जाती है। जाती हुई उपदेश देते हैं लेखक, उपदेश देते हैं डॉक्टर जी। क्या आंखें मूंदकर आप रानी लक्ष्मीबाई महसूस करती तलवार चलाती हुई रास्ते पर लड़ाई के मैदान समझकर बढ़ जाना। ऐसे प्रोफेसर साहब उपदेश देते हैं। पहले देखे हुए किसान भी यहाँ आते हैं। गाय की इलाज के बारे में बताने पर आपके शक्ल देखकर गाय का इलाज न कर सकता। गाय का फोटो खिंचवा कर अगले दिन ले आना। इसी वक्त एक लड़की का प्रवेश। आवाज देती है, चलिए प्रोफेसर साहब, मेरा भाई बेहोश है। कुछ लोग आते हैं, शनिवार है। प्रोफेसर ने कहा कि कहने वालों का ही यह हो गया है, ये कोई खास बीमारी नहीं है। वे दोनों जल्दी चलते हैं। तीसरे दृश्य में अध्यापक का घर है। 12 वर्षीय लड़का खाट पर अचेत पड़ा है। सिरहाने की ओर वैद्य परमानंद बैठे हैं। माँ बाप चिंतित गड़ी है। अपना इकलौते बेटा को बचाइए, परमानंद वैद्य जी कहते हुए लड़का की माम और बाप। ये बेहोश हो गया है। लड़की ने प्रोफेसर से कहा कि पिताजी मुझसे पहले ही वैद्य जी को बुला लाए थे। परमानंद और प्रोफेसर जी आपस में व्यंग्य भरी बातों करते हुए आपस झगड़ा करते हैं। प्रोफेसर जी कहते हैं कि यह बेहोश नहीं है। एकांत में लिटाकर कहिए कि मजबूर करे कि बेहोश नहीं है, ये तो स्नायु रोग है। परमानंद जी अमर भास्कर चूर्ण देकर शनिवार रोग से मुक्त करेंगे। वे लोग आपस में बातों से लड़ते जाते समय लड़का चादर फेंक कर उड़ता है। सब झोंक पड़ते हैं। मैं पूरी तरह होश में हूँ। स्कूल में परसों एक नाटक होने जा रहा है। मुझे उसमें 2 घंटे की बेहोशी का अभिनय करना है। इसी की रिहर्सल कर रहा था। सब सुनकर परमानंद लड़खड़ा कर गिरते हैं। पांडुरंग कमर में हाथ डालकर उठाते हुए कहते हैं कि आप महसूस कीजिए कि नहीं गिर रहे, महसूस कीजिए। यहाँ समाप्त होते हैं। लोगों को बेवकूफ बनाते हुए अंत में खुद बेवकूफ बन जाते। ये एकांकी समाप्त होती।